हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। वेलकम यू ऑल इन द क्लास। आज की क्लास में आप सभी वैष्णव का बहुत बहुत स्वागत है। तो जानते हैं हम दुनिया का सबसे सुंदर काम करने जा रहे हैं, वह श्रील प्रभुपाद की बुक्स पढ़ना। तो मनुष्य जीवन का यही लक्ष्य है और हम वो काम करने जा रहे हैं। तो बहुत कृपा है गुरुजनों की कि हम ये कर रहे हैं, है ना। तो ईशोपनिषद हम छोटा ग्रंथ श्रील प्रभुपाद का पढ़ रहे हैं और आज हम पढ़ेंगे मंत्रा 5। ये फोर्थ के कंटिन्यूएशन में। फोर्थ में हमने क्या पढ़ा था? भगवान के क्या पढ़े थे? लक्षण पढ़े थे। लक्षणीय गुण। हाँ, गुण। वेरी राइट, वेरी राइट। लड़की तेज है। तो हमने पढ़े थे भगवान के गुण, है ना। तो उसी गुण को और इलैबोरेट कर रहे हैं ये मंत्र, समझ में आया? तो आइए पढ़ते हैं मंत्र 5। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारिणे। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत केदारधरा शिवसति गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मंत्र 5। तद्दे जति तन्ने जति तद्दूरे तद्वन्तिके तद अंतरस्य सर्वस्य तत् सर्वस्य अस्य बाह्यता। अभी हम बोलेंगे, आप लोग भी बोलिए, है ना। थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन आना चाहिए। तद्दे जति तद्दे जति तन्ने जति तद्दे जति तन्मे जति। यहाँ पे देखिए संधि विच्छेद में अगर लिखा है वैसे देखे तो तद एज्जति तथा दूरे तत् अंतिके दूरे तत् उअन्तिके तद अंत अस्य सर्वस्य तत् अन्तः अस्य सर्वस्य तद उ सर्वस्य अस्य बाह्यता तत् सर्वस्य अस्य बाह्यता। तो हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं अगर बाय द वे नहीं पढ़ने आ रहा है, और नहीं तो ऊपर से भी पढ़ सकते हैं, जैसे तद्दे जति तन्ने जति तद्दे जति तन्ने जति तद्दूरे तदन्तिके तद्दूरे तदन्तिके तद अंतरस्य सर्वस्य तदन्तरस्य सर्वस्य तत्व सर्वस्य अस्य बाह्यता तत्सर्वस्य बाह्यता। थोड़ा डिफिकल्ट है, तभी यही ईशोपनिषद है। मैंने बताया था ना, ईशोपनिषद जो पंडित लोग ब्राह्मणास पढ़ा करते थे, है ना। तो देखिए कितना भाग्य है हम लोग का कि हम लोग भी ईशोपनिषद में से कुछ पढ़ रहे हैं। और उपनिषद जो है बहुत ही ज्यादा मतलब प्योर, जो ब्राह्मणास होते थे वो पढ़ते थे। तो जी हमारे यहाँ के पंडित जी भी पूछ रहे थे, हाँ, आपके पास ईशोपनिषद की बुक है तो कुछ जानते हैं उस कौन से जुड़े हुए। तो बोला उन्होंने आके दे देंगे आपको। हाँ हाँ हाँ, अब तो हम पढ़ रहे हैं इसलिए हम अपनी वाली तो देंगे नहीं। तो अभी हमने जो पीछे भगवान के कुछ क्वालिटीज देखी जो ईशोपनिषद ने हमें एक्सप्लेन की, तो उसी के कंटिन्यू में दोबारा बता रहे हैं, और ये अगेन विरोधाभास लगने वाली है। तो भगवान की और क्वालिटीज क्या बता रहे हैं कि तदे जति तन्ने जति, कि ये जो परमेश्वर है चलते भी हैं और नहीं भी चलते हैं। तो ये एकदम दिमाग ये चीज ना घूम जाता है, क्योंकि ये इंटेलेक्चुअल लोगों का ये ग्रंथ है ना उपनिषद, है ना। तो ये लोग ऐसे ही बात करते हैं, जैसे कि अपरोक्ष रूप से बात करते हैं, क्योंकि इनको गेस करने में बहुत मजा आता है। आप समझते हैं बुद्धिमान होते, जैसे क्रॉस पजल खेलना। आप देखा ना, एक आता है ना क्रॉस पजल, आता है ना उसमें गेम में, उसमें क्या है लिखा होता है, हमें क्या आता है एज्यूम करना था कहाँ क्या है। तो ये इंटेलेक्चुअल लोग हैं, वो उनको बड़ा पसंद आता है सब करना, है ना। कि परोक्ष है उसको फिर साकार देखना। तो इंटेलिजेंट होते हैं तो इसलिए वो ऐसा करने में उनको बड़ा मजा आता है
है ना। तो क्योंकि ये उच्च ब्राह्मणास पढ़ा करते थे। अब देखिए ऐसे ऐसे शब्दों का यूज कर रहे हैं, ऐसे अलंकारों का यूज कर रहे हैं, ऐसे संस्कृत शब्दों का यूज कर रहे हैं, तो इनको खेलने में बहुत मजा आ रहा है। फिर ये रिकॉग्नाइज करेंगे ऐसा कौन व्यक्ति है, तो देखेंगे कि देवताओं में तो कोई है नहीं, मनुष्यों का कोई भी साथ नहीं है, राक्षसों में हो नहीं सकता, बचे कृष्णा। तो कृष्ण में ये सारी शक्तियां पाई जाती है जो एक साथ है लेकिन दिखती विरोधाभास है, लेकिन भगवान में होती हैं ऐसी क्वालिटीज। तो जैसे पहले आपको बताया ना, तो वो एग्जाम्पल याद रखना कैसे संभव है। जैसे एक जगह एक स्थान पर अग्नि रहती है, जलती है, लेकिन उसका प्रकाश दूर तक जा सकता है, उसी तरह भगवान एक जगह स्थिर रहकर सभी जगह कंट्रोल कर सकते हैं। सिंपल सी थ्योरी है और इसको हम देख सकते हैं, है ना। जैसे कभी कोई ये बात बोले, अरे ये तो अजीब है, ये तो नहीं हो सकता, तो आप इसको दिखा सकते हैं कैसा है अनुभव के रूप में ना। आग जला के, एक माचिस जला के या दिया जला के आप दिखा सकते हैं कि देखिए आग है, एक जगह है ना, लेकिन इसकी जो रोशनी है, तो एक कैंडल जला के या कुछ ऐसा करके तो थोड़ा सा अच्छा भी लगता है, क्लास में रेसिप्रोकेटिव हो जाता है। तो थोड़ा थ्योरी लोगों को पढ़ने में थोड़ा बोर लगता है, तो एक कैंडल लेके उसको आप जला सकते हैं। जलाने के बाद मतलब लाइट बंद कर दिया, फिर बोलिए कि देखिए एक जगह है लेकिन इसकी रोशनी पूरे कमरे में फैल गई। उसी तरह भगवान जो एक जगह स्थिर रहते हैं, लेकिन भगवान सर्वव्यापी है, तो कहीं भी प्रकट हो सकते हैं। फर्स्ट स्टार्टिंग लाइन में भी, रनिंग करने की स्टार्टिंग लाइन में भी हो सकते हैं, जहाँ एंड आप डिसाइड करेंगे वहां पे भी भगवान है, तो उनको तो खाली खड़ा होना है। तो उनसे कैसे कोई जीत सकता है ना। अभी क्या बोल रहे हैं, तद्दे जंती तदे जंती। चलते भी हैं और नहीं भी चलते। फिर बोलते तद दूरे तदंत के, भगवान बहुत दूर भी हैं लेकिन अत्यंत निकट भी हैं। और फिर बोल रहे हैं तदंतरस्य सर्वस्य तद सर्वस्य बाह्यतः, वो सबके भीतर भी हैं और वो बाहर भी हैं। कुछ समझ में आ रहा है? ऐसा श्लोक हमने भगवत गीता में पढ़ा है ना, कुछ याद आ रहा है कि भगवान कैसे अंदर है बाहर है, अंतर बहिर्वस्थित, अंतर बहिर्व्यवस्थितम, यस, है ना, याद आ रहा है। तो क्योंकि इसीलिए कहा गया ना कि भगवत गीता उपनिषदों का सार है। अभी आप लोगों को लिंक समझ में आ रहा है ना। अभी कोई आपको कहे कि भगवत गीता उपनिषद है, तो आप कह सकते हैं हाँ देखिए उपनिषद में ये वाला श्लोक है और भगवान ने भी यहाँ पे ऐसे श्लोक बताए हैं, तो सिमिलैरिटी है। समझ में आ रहा है। तो हम अगर थोड़ा बहुत भी समझते हैं ना तो सफिशिएंट है। उसके बाद कई बार आप जब पढ़ेंगे, कई बार सुनेंगे, थोड़ा थोड़ा हमारा दिमाग भी मैच्योर होगा, तो ये चीजें समझ में आएंगी। जब मैंने फर्स्ट टाइम इसको पढ़ा था तो मैंने उठा के इसको रख दिया, मुझे समझ में नहीं है ना। फिर जब मैंने भक्ति शास्त्र किया, मुझे इस ईशो उपनिषद से इंटरेस्टिंग कुछ भी नहीं लगा, मुझे हमेशा याद है वो श्लोक, तो इसलिए मेरा इंटरेस्ट बढ़ गया और फिर वो इंटरेस्ट मैं आप लोगों में ट्रांसफर कर दे रही हूँ। ठीक है, तो ये श्लोक अच्छा है ना। तो एक बार श्लोक का पढ़ के फिर से पढ़ लेते हैं। तद्दे जति तन्ने जति, तद्दे जति तन्ने जति, तद्दूरे तद अंतिके, तद्दूरे तदन्तिके, तद अंतरस्य सर्वस्य, तद अनन्तस्य सर्वस्य, तदो सर्वस्य बाह्यतः, तदु सर्वस्य बाह्यतः। तो अगर कोई व्यक्ति चल सकता है, इसका मतलब उसका शरीर होता है, तो किस अंग से चला जाता है? पैर से। तो मुझे अभी क्लास शुरू करने से पहले एक बड़ा सुंदर प्रसंग याद आया, सुनाओ। तो एक बार क्या हुआ, शिल प्रभुपाद एक बार एयरपोर्ट पे बैठे थे, शायद दुबई में या समथिंग कई जगह, तो वहां से फ्लाइट लेट हो गई शिल प्रभुपाद की, तो शिल प्रभुपाद बैठे थे। तो वहां के एक बहुत ही धनी व्यक्ति थे, शेख वगैरह थे, तो उन्होंने जब शिल प्रभुपाद को देखा तो उनको प्रणाम किया, या उनके पास आए और उनसे बोला कि मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, क्या आप थोड़ा सा टाइम दे सकेंगे। तो वैसे ही फ्लाइट 3-4 घंटे लेट थी, तो उन शिल प्रभुपाद ने कहा हाँ बिल्कुल आप बोलिए। क्योंकि भाई हमारे हिसाब से तो भगवान निराकार होते हैं, है ना, ये होते हैं, तो निराकार कैसे होते हैं, वो पूरा अपना एक्सप्लेनेशन देने लगे। तो करीब काफी देर तक वो बोलते रहे। फिर उन्होंने कहा कि आप ये कैसे प्रूफ कर सकते हैं कि भगवान जो है वो, आप बताइए कि वो साकार। ठीक है, समझ गया मतलब, अपना कन्वर्सेशन तो बताएंगे तो टाइम लग जाएगा।
तो सम सिंपल मतलब उनको अपने तर्क देते गए कि कैसे भगवान निराकार है, और हमारे धर्म में, इस्लाम धर्म में ऐसा है कि भगवान निराकार है। उन्होंने श्रील प्रभुपाद से कई तर्क प्रेजेंट किए और फिर पूछा कि आप कैसे प्रूव कर सकते हैं आप कि जो भगवान है वो साकार है। लेकिन मुझे कोई ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो इसलिए आप ना जैसे बहुत कोटेशन वगैरह भगवत गीता से मत दीजिएगा, मुझे हमारे इस्लामिक में ही थोड़ा सा समझाइए। समझ में आ रहा है? 2 कंडीशन रखी है ना। तो फिर उसके बाद श्रील प्रभुपाद उनसे पूछा कि अच्छा आप अपने भगवान से प्रार्थना करते हैं? तो उन्होंने कहा हाँ, हम लोग अजान बोलते हैं, भगवान को अजान देते हैं, सुबह सुबह शाम दोपहर सब देते हैं, अजान देते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, अजान देते हैं, तो इसका मतलब आप भगवान को जो प्रार्थना करते हैं और जो चिल्लाते हैं माइक पे कि पूरा दुनिया सुनता है, तो मतलब सुनाते क्यों है? मतलब माइक पर क्यों बोलते हैं? क्योंकि भगवान को सुनाते हैं ना, मतलब प्रार्थना बोले तो भगवान को सुनाते हैं। तो प्रभुपाद ने बोला तो आप अगर भगवान को सुनाते हैं तो व्यक्ति सुनता कहाँ से? उन्होंने फिर कुछ नहीं बोला, प्रभुपाद को प्रणाम किया और बाहर चले गए। समझ में आया? सुनता मतलब कान होता है, तो कान हवा में तो लटक नहीं रहा होता है, उसके साथ पूरा शरीर भी होगा। इसका मतलब कि अगर आप अजान देते हैं, इसका मतलब भगवान सुनते हैं, और सुनने का मतलब उनके कान है, और मतलब उनका शरीर है, यानी वो साकार है। तो वो इतने देर तक भाषण दे रहे थे, प्रभुपाद ने कोई बिना कोड दिए एकदम समझा दिया। तो समझाने के लिए उच्च ज्ञान होना चाहिए, लेकिन जब ये उच्च ज्ञान नहीं होता है तो व्यक्ति इरिटेट होते हैं प्रश्न को पूछने वाले से, है ना। जैसे हम लोग थे, हम लोग को याद है, जैसे हम लोग जब छोटे थे तो अपनी मदर से पूछते ये ऐसे क्यों रखते हैं व्रत, है ना, ये ऐसे क्यों होता है शिवरात्रि में, यहाँ पे ऐसे मतलब शिवरात्रि में भांग क्यों खाते हैं, हम लोग मीट खा सकते हैं क्या? समझ रहे हैं? ऐसे कई प्रश्न हम ऐसे उल्टे सीधे पूछते रहते थे। सीता माँ ने जंगल में गए, उनके कपड़े कभी गंदे क्यों नहीं होते थे? आप तो रिन से धोती है, वो कहाँ से धोते थे? तो मेरी मम्मी कहती थी तुम ज्यादा बोला मत, लड़कियों को ज्यादा बोलना नहीं चाहिए, और तुम सबसे पागल बच्चों में से एक लड़की हो। दुनिया में सभी बच्चे हैं, सब एक और भी बच्चे हैं मेरे, लेकिन तुम सबसे पागल हो। इसलिए ना अपना मुंह बंद किया करो, किसी के सामने बोलोगी तो लोग सोचेंगे कितनी बेवकूफ लड़की है, ठीक है ना। ऐसे करके वो मुझे शांत करा देती थी। क्यों? क्योंकि उनको नॉलेज नहीं था। आप समझ रहे हैं? इरिटेशन है। फिर जब हम बड़े हुए थे, ऐसे कुछ मेरे प्रश्न थे, तो जैसे कि जब हम कॉलेज में गए तो मेरा सब्जेक्ट था साइकोलॉजी, है ना, चाइल्ड साइकोलॉजी सब्जेक्ट था। तो उसमें प्रोफेसर लोग ऐसे बताते थे कंडीशनिंग होती है। कंडीशनिंग का मतलब बताते थे कि मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति में कोई डिफेक्ट है, तो उसका बचपन में कुछ घटना हुई है जिसके कारण उसको ये डिफेक्ट, क्या डिफेक्ट है, क्या घटना हुई है कि उसने अपने मदर के साथ जो दूध पिया है, उसकी जो टॉयलेट ट्रेनिंग है, ये ठीक नहीं है। तो उन लोगों की थ्योरी क्या है कि जब माँ का दूध व्यक्ति पीता है तो एक सेक्स ड्राइव जो है वो सेटिस्फाइड होता है, माँ की छाती से दूध पीना। तो मुझे समझ में नहीं आया। तो मैं ऐसे क्लासेस में अपने प्रोफेसर से, मैं ही एक व्यक्ति थी जिसने पूछा कि मुझे तो कभी कोई फीलिंग नहीं, जबकि मैं जानती हूँ कि वो इंटरकोर्स के होंगे तभी मैं पैदा हुई हूँ, लेकिन मेरे अंदर तो कभी ऐसी फीलिंग नहीं आई। तो ये थ्योरी, इतनी बड़ी थ्योरी, यू सिट डाउन, यू सिट डाउन। तो मुझे प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं होता था, है ना। तो ऐसी बहुत सी चीजें थी कि मतलब माता के साथ इतने छोटे बच्चे का सेक्स रिलेशन में इंटरफेरेंस करना, हाँ, हर चीज के दूध पीना, ये करना, ये कोई छोटा सा बच्चा ऐसे रिलेशन देखता है। हम लोग में वात्सल्य रस था, हम लोग माँ बाप के साथ वात्सल्य रस है, उन लोग तो रस भी नहीं जानते हैं, हर चीज को सेक्स से ही देखते हैं, और इतनी बड़ी बड़ी थ्योरी इम्प्लीमेंट करते हैं, और हम जैसे गधे लोग पढ़ते रहते हैं, फिर उन थ्योरी को अप्लाई करके लोग के रिलेशन सॉल्व करते रहते हैं। ऐसे थोड़ी होता है, समझ में आ रहा है? तो ये सब थ्योरीज जो है ये बहुत ही बेकार और बेहूदी है। जो हमें अपने शास्त्र पढ़ने से, तो सनातन धर्म में चीजें दी गई हैं क्योंकि भगवान द्वारा प्रतिपादित है, तो उच्च जिनको उनका ज्ञान होता है तो वो हर बातों को एक्सप्लेन कर पाते थे। आप प्रभुपाद के जीवन में देखिए कितने बड़े बड़े लोगों को प्रभुपाद एक्सप्लेन करते थे,
उनसे फ्रस्ट्रेटेड नहीं होते थे या उनके पास आंसर होता नहीं होता था, ऐसा नहीं था। श्री प्रभुपाद के पास हायर नॉलेज था, तो वो हर किसी का जवाब दे पाते थे, है ना? क्यों नहीं? 4 नियम अगर पालन करने हैं तो क्यों नहीं? कैसे ये धर्म के सिद्धांतों को तोड़ते हैं, पूरा विवरण है, और आप कन्विंस होंगे। और फिर कभी भी वो 4 नियम हम तोड़ते नहीं, है ना? क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हम मेडिटेटिंग करेंगे तो क्या होगा, हमारे अंदर दया खत्म हो जाएगी, है ना? और अगर हम नशा करेंगे तो हम तपस्या नहीं कर सकते। कोई भी एकादशी है या कुछ है तो हम नहीं कर पाएंगे अगर हम नशा करेंगे किसी भी चीज का। तो इवन चाय कॉफी भी भक्त छोड़ देते हैं, क्योंकि कफेन नाम ड्रग होता है उससे। फिर उसके बाद आता है अपवित्रता, है ना? पुरुष स्त्री संबंध, अवैध पुरुष स्त्री संबंध, तो उससे क्या होता है, व्यक्ति जो होता है वो स्वच्छ नहीं रह सकता, है ना? शुद्ध नहीं रह सकता। तो शुद्ध हुए बिना कैसे कोई कार्य करेगा? और चौथा है कि हम जो जुआ खेलने की हमारी आदत, जुआ खेलने की आदत रहेगी तो व्यक्ति सत्य नहीं बोलता, तो सत्य हम नहीं बोलेंगे, है ना? तो व्यक्ति कभी भी, आप देखिए, जो अच्छे वैष्णवाज रहेंगे वो 4 नियम को पालन करते हैं, क्योंकि उनको क्यों पता है, श्री प्रभुपाद एक्सप्लेन करते थे, और ये साइंटिफिक लग भी रहा है। ऐसा नहीं कि कुछ भी एक्सप्लेन कर दिया। जैसे साइंस में कोई भी चीज एक्सप्लेन करना हो तो हैवी वर्ड्स डाल देते हैं और उसको एक्सप्लेन कर देते हैं, ताकि हम समझ ना पाए, सोचे वाह क्या एक्सप्लेन किया, क्या एक्सप्लेन किया, है ना? तो थ्योरी जो होती है सब बकवास होती है। इसी तरह आप देखेंगे कई लोग जो है भगवान के बारे में भी कई बातें बोलते हैं, करते हैं, लेकिन परंपरा से नॉलेज होने से भगवान के बारे में हैवी वर्ड्स बोलते हैं और कहते हैं क्या बोलता है, बकवास बोलता है कुछ नहीं बोलता है, ठीक है ना? तो यहाँ पे भी अगर मान लीजिए, अगर हमने परंपरा से ज्ञान नहीं लिया, हम ये पढ़ रहे हैं तदे जंती तदे, भगवान चलते हैं नहीं भी चलते हैं, दूर है पास भी, अंदर भी है बाहर भी है, ऐसा होता है? सब बेकार, बंद करो ये मैथोलॉजी है, माइथोलॉजी है। लेकिन जब हम किसी वैष्णव के पास जाएंगे तो अभी इसका परपोट आप पढ़िए, तो पीछे वाला जो हमने याद है चौथा श्लोक पढ़ता, उसके कंटिन्यूएशन में और गुणों के बारे में भगवान के बताया गया। तो कौन पढ़ेगा? यस। अनुवाद। परमेश्वर चलता है और नहीं भी चलता, वह बहुत दूर है लेकिन अत्यंत निकट भी है, वह सबके भीतर है फिर भी वह सबके बाहर है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। यहाँ पर भगवान ने उन दिव्य कार्य कलापों का वर्णन किया है जो उनकी अचिंत्य शक्तियों द्वारा संपन्न होते हैं। यहाँ पर दिए गए विरोधाभासी कथन भगवान की अचिंत्य शक्ति या सिद्ध करते हैं। वहाँ चलता है और नहीं भी चलता। साधारणतः यदि कोई चल सकता है तो यह कहना चाहिए कि वह नहीं चल सकता, तर्क विरुद्ध होगा। किंतु भगवान के संदर्भ में ऐसा विरोधी कथन मात्र उनकी अचिंत्य शक्तियों को इंगित करने का कार्य करता है। अपने सीमित ज्ञान से हम ऐसे विरोधी कथन में सहमति व्यक्त नहीं कर सकते। हम तो अपने ज्ञान की सम्मति सीमित शक्ति के आधार पर भगवान की केवल धारणा बना सकते हैं। उदाहरण के तौर पे मायावादी दार्शनिक भगवान के केवल निराकार कार्यकलापों को स्वीकार करता है और उनके साकार रूप को और ठुकरा देता है, किंतु भागवत संप्रदाय भगवान की पूर्ण धारणा को अपनाते हुए उनकी अचिंत्य शक्तियों को स्वीकार करता है और इसी प्रकार मानता है कि वे साकार तथा निराकार दोनों हैं। भागवत गण जानते हैं कि उनकी अचिंत्य शक्तियों के बिना परमेश्वर शब्द का कोई अर्थ नहीं रहता। हम यह नहीं मान बैठना चाहिए कि चूंकि हमें ईश्वर को अपनी आंखों से नहीं देख सकते अतएव भगवान साकार नहीं है। श्री ईशो उपनिषद इस तर्क का खंडन करता है और यह घोषणा करता है कि भगवान बहुत दूर है लेकिन अत्यंत निकट भी है। भगवान का धाम भौतिक आकाश से परे है और हमारे पास इस भौतिक आकाश को भी मापने का साधन उपलब्ध नहीं है। यदि भौतिक आकाश की इतना दूर तक विस्तृत है तो फिर आध्यात्मिक आकाश के विषय में क्या कहा जा सकता है जो इससे सर्वथा परे है। आध्यात्मिक आकाश परम व्योम के भौतिक ब्रह्मांड से अति दूर स्थित
होने की पुष्टि भगवत गीता में 15.6 में हुई है। लेकिन इतनी दूरी पर रहते हुए भी भगवान एक पल से भी कम समय में मन या वायु से भी तेज गति से हमारे समक्ष तुरंत अवतरित हो सकते हैं। वे इतनी तेजी से दौड़ भी सकते हैं, किंतु कोई उनसे आगे नहीं निकल सकता। इनका वर्णन पिछले श्लोक में किया जा चुका है। आगे पढ़ो माता जी। फिर भी जब भगवान हमारे समक्ष आते हैं तो हम उनकी अनदेखी करते हैं। जैसे मूर्खतापूर्ण उपेक्षा के भर्त्सना भगवान द्वारा भगवत गीता में 9.11 में की गई है, जहाँ वे कहते हैं कि मूर्ख मुझे मत्स्य प्राणी मानकर मेरा उपहास करते हैं। वे न तो मत्स्य प्राणी है, न ही हमारे समकक्ष भौतिक प्रकृति द्वारा उत्पन्न शरीर लेकर आते हैं। ऐसे अनेक कथाकथित विद्वान हैं जिनका तर्क है कि भगवान सामान्य जीव की भांति पदार्थ निर्मित शरीर लेकर अवतरित होते हैं। उनकी अचिंत्य शक्ति को न जानते हुए ऐसे मूर्ख लोग भगवान को सामान्य व्यक्ति जैसा मान बैठते हैं। अचिंत्य शक्तियों के पूर्ण होने के कारण भगवान किसी भी माध्यम से हमारी सेवा स्वीकार कर सकते हैं और वे अपनी विभिन्न शक्तियों को अपनी इच्छा अनुसार रूपांतरित कर सकते हैं। नास्तिकों का तर्क है कि भगवान या तो अपने आप अवतरित हो ही नहीं सकते, और यदि वे ऐसा करते हैं तो भौतिक शक्ति के रूप में अवतरित होते हैं। यदि हम भगवान की अचिंत्य शक्तियों के अस्तित्व को मान ले तो यह तर्क निस्तरित हो जाता है। तब हम समझेंगे कि यदि भगवान हमारे समक्ष भौतिक शक्ति के रूप में प्रकट होते भी है तो बहुत संभावना है कि वे इस भौतिक शक्तियों को आध्यात्मिक शक्ति में रूपांतरित कर ले, क्योंकि शक्तियां का स्रोत एक ही है। अतएव शक्तियों को उनके स्रोत की इच्छा अनुसार ही काम करने में लगाया जा सकता है। उदाहरण, भगवान अर्च विग्रह में अर्थात मिट्टी, पत्थर या लकड़ी के बने देवता के स्वरूप में प्रकट हो सकते हैं। लकड़ी, पत्थर या अन्य पदार्थ के बने ये अर्च विग्रह मूर्ति नहीं है, जैसा कि मूर्ति भंजक तर्क करते हैं। भौतिक जगत ही हमारी वर्तमान अपूर्ण अवस्था में हमें अपूर्ण दृष्टि के कारण परमेश्वर को नहीं देख पाते, किंतु जो भक्त उन्हें भौतिक दृष्टि के द्वारा देखना चाहता है उन पर अनुग्रह करके भगवान अपने कथाकथित भौतिक रूप में प्रकट होकर अपने भक्तों की सेवा स्वीकार करते हैं। हमें यह नहीं समझना चाहिए कि ऐसे भक्त जो भक्ति की निम्नतम अवस्था में है किसी भी मूर्ति की पूजा करते हैं। वस्तुतः वे भगवान की पूजा करते हैं जो उनके समक्ष ऐसे उपगम्य रूप में प्रकट होने के लिए सहमत हो गए हैं, जिस तक सभी की पहुंच हो सके, न कि अर्च स्वरूप को पूजक की सनक के अनुसार गढ़ा जाता है। यह स्वरूप अपने साझा सामान के साथ शाश्वत तौर पर विद्यमान रहने वाले हैं। इसकी वास्तविक अनुभूति निष्ठावान भक्तों को ही हो सकती है, नास्तिक को नहीं। ठीक है, थैंक यू माता जी। तो ये यहाँ तक आज हम समझेंगे, ठीक है ना। तो देखिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले श्रील प्रभुपाद आज आप लोगों को एक सिद्धांत के बारे में जो कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने भगवान के बारे में बताया। वो शब्द है अचिंत्य। भगवान के दिव्य लीलाओं को या भगवान को समझने के लिए, भगवान की भक्ति को समझने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने एक शब्द दिया है अचिंत्य। अचिंत्य का मतलब होता है भौतिक इंद्रियों के द्वारा समझा नहीं जा सकता। ये शब्द इंक्लूड किया। इन शब्द को इंक्लूड करने के बाद भगवान के जो सारे रहस्यमयी जो श्लोकास हैं ये अपने आप में पूर्ण हो जाते हैं, समझ में आ जाते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति अगर नहीं चलता है, अगर बैठा हुआ है या किसी जगह पे है, तो वो चल कैसे सकता है? एक साथ नहीं चल सकता। तो आप सोचिए परमेश्वर चलते हैं तो किस रूप में भगवान चलते हैं? थोड़ा सोचिए भगवान चलते कैसे? गोलोक धाम में चलते हैं ना भगवान।
अपने फ्रेंड्स के साथ खेलते हैं, करते हैं, चलते हैं ना भगवान। तो भगवान गोलोक धाम में चलते हैं, लेकिन नहीं भी चलते तो कहाँ नहीं चलते? जब विग्रह यस, विग्रह फॉर्म में नहीं चलते। ठीक बोला प्रिया, समझ रहे हैं? जो अर्चा विग्रह आपके पास है वो चलते नहीं दिखाई देते ना, तो भगवान चलते भी हैं और नहीं भी चलते। हुआ ना सत्य? गोलोक धाम में भगवान चलते भी हैं, लेकिन विग्रह के रूप में भगवान नहीं चलते दिखाई देते, लेकिन दोनों रूप में वो भगवान रहते हैं। तो ये दोनों शक्तियां जो है अचिंत्य है, और ये एक साथ भगवान में पाई जाती है। इनको भौतिक इंद्रियों के द्वारा नहीं समझ सकते। तो अभी कंफर्म हो गया ना? तो देखिए, आचार्य के थ्रू जब हम ज्ञान लेते हैं तभी ये अनसाइंटिफिक तो नहीं लग रहा है ना कि दोनों एक साथ भगवान कर सकते हैं। गोलोक में चलते भी हैं, लेकिन विग्रह के रूप में भगवान एक जगह रहते हैं, है ना? भगवान बहुत दूर हैं और निकट भी हैं। कैसे दूर है? मतलब गोलोक धाम में कितना दूर है यहाँ से? बहुत दूर है ना? और निकट कैसे है भगवान? परमात्मा के रूप में हृदय में रहते हैं। हाँ, वेरी गुड, थैंक यू। दोनों से भगवान परमात्मा के रूप में निकट भी है। बिल्कुल कितना है वैसे? एक हृदय में ही है आत्मा के जस्ट बिल्कुल पास में, कोई दूरी नहीं। तो गलत तो नहीं है। और भगवान यही काम भी दोनों एक साथ कर सकते हैं, ठीक है ना? फिर बोल रहे हैं भगवान सबके भीतर भी हैं और बाहर भी हैं। ये तो आप जानते ही हैं, है ना? भगवान भीतर भी हैं और बाहर भी हैं, कि भगवान परमात्मा के रूप में सबके भीतर भी रहते हैं और सर्वव्यापक रूप में भगवान सब अणुओं में भी विद्यमान रहते हैं, सभी लिविंग और नॉन लिविंग में भी विद्यमान रहते हैं। पढ़ा था ना ईश्वरवाद सिद्धांत में, भगवान से ही सारी चीजें। तो ये वैसे विरोधाभास लग सकती है, लेकिन अचिंत्य शब्द जोड़ने के कारण जब हम इन परिप्रेक्ष्य भगवान को देखते हैं तो हम देखते हैं कि ये गुण जो है भगवान में पाए जा सकते हैं, क्योंकि वो भगवान है, वो पूर्ण है। अगर उनमें ये क्वालिटी नहीं है तो भगवान नहीं। तो जैसे अगर कोई व्यक्ति पूछता है कि भगवान साकार है या निराकार, तो साकार वाले कहते हैं साकारवाद और निराकार वाले बोलते हैं भगवान निराकार। लेकिन वैष्णव क्या बोलते हैं? दोनों एक साथ। दोनों एक साथ। यस, वेरी राइट। अब ये बात तो केवल प्रभुपाद के द्वारा ही पता चली होगी आप लोगों को भी, है ना? ऐसा है ना? तो भगवान कैसे साकार है, कैसे निराकार है, मैंने पीछे श्लोका में बताया था। साकार मतलब विग्रह के रूप में आप उनका जो अंश देख रहे हैं, या भगवान को फॉर्म देख रहे हैं, त्रिभंग ललित है या राधा रानी का फॉर्म देख रहे हैं, तो वो कैसे साकार। और निराकार कैसे है? भगवान का जो शरीर का जो प्रकाश है सूर्य रूप में, है ना? प्रकाश के रूप में जो भगवान दिखाई देते हैं, ये सब क्या है? भगवान का निराकार रूप, है ना? जैसे कि बुक के फॉर्म में है भगवान, जपा के फॉर्म में है भगवान, तो हमें तो अभी मिला है तो साकार ही, लेकिन हमें अभी निराकार के रूप में ही दिखाई दे। तो भगवान एक साथ साकार और निराकार दोनों रह सकते हैं, और ये भगवान क्या है? अचिंत्य शक्ति, मतलब चिंतन नहीं की जा सकती इस पर। तो ये शब्द, अब ये शब्द लगाने से जितनी भी थ्योरी थी, द्वैत, अद्वैत, विशिष्ट अद्वैत, जितने भी पहले के सिद्धांत थे, उनको अब एक्सप्लेन करना या उनको बता पाना बहुत इजी। शिल प्रभुपाद यहाँ पे कहते हैं, इसलिए ईशोपनिषद जो है इस बात का खंडन करता है कि भगवान जो है वो निराकार है। इन गुणों के आधार पर बताया जा सकता है कि भगवान साकार हैं लेकिन अचिंत्य है, नॉर्मल भौतिक जगत की तरह, लोगों की तरह नहीं है। तो इसमें फिर बताते हैं कि भगवान जो है, जो भर्सना करते हैं कि ये जो भगवान जो है ये तो केवल अर्चा विग्रह है, केवल मिट्टी पत्थर चित्र है ये तो, लेकिन नहीं, ये चित्र नहीं है। ये ऐसा नहीं कि किसी जो पूजा कर रहा है उसके मन के अनुसार गढ़ दिया गया। भगवान ऐसे हैं इसलिए उनका रूप वैसा बनाया गया। लेकिन क्योंकि भगवान के शुद्ध रूप में हम भगवान को नहीं देख सकते, तो भगवान भौतिक रूप में प्रकट होते हैं, अर्चा विग्रह के रूप में, चित्र के रूप में, है ना? क्योंकि हम पेपर देख पाते हैं, मेटल देख पाते हैं, मिट्टी देख पाते हैं, समझ रहे हैं? तो भगवान वहां प्रकट हो जाते हैं ताकि हम उनके साथ रेसिप्रोकेशन कर सके, आदान प्रदान कर सके।
तो ये भगवान का दया है। जैसे एक इलेक्ट्रिसिटी है ना, इलेक्ट्रिसिटी जानते हैं ना सब लोग, तो इलेक्ट्रिसिटी है। अब एक ही इलेक्ट्रिसिटी से यमुना के घर में फ्रिज लगा है और गोलोकेश्वरी के घर में गीजर लगा है। यंत्र एक ठंडा एक गर्म दे रहा है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी तो एक ही है ना, बिजली तो एक ही है ना, उसका यूज अलग अलग हो रहा है। तो जब भौतिक जगत में ऐसा हो सकता है, तो आध्यात्मिक जगत में भगवान एक साथ ऐसे क्यों नहीं शो कर सकते? क्लियर हो गया? लेकिन इसमें एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये पॉइंट अगर आप लोग के दिमाग में रहेगा तो आपके अंदर से निराशा चली जाएगी। कभी आपको जो शोक होता है या निराशा होती है तो खत्म हो जाएगी। भगवान का एक गुण है कि भगवान सर्वशक्तिमान है, इसलिए भगवान क्या कर सकते हैं, अपनी शक्तियों को रूपांतरित कर सकते हैं। यानी भौतिक को आध्यात्मिक बना सकते हैं, आध्यात्मिक को भौतिक बना सकते हैं। जैसे आपने यहाँ का भौतिक जगत का कुछ फल है, भगवान को चढ़ाया काट के, है ना, लेकिन जब वो भगवान को ऑफर होता है तो वो आध्यात्मिक हो जाता है। आप खा के देखिए, उसके टेस्ट में कितना फर्क होता है ना, क्योंकि वो भगवान ने उसको स्वीकार किया, तो उसमें भगवान ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति डाल दी। तो भौतिक को आध्यात्मिक कर सकते हैं, और आध्यात्मिक को भौतिक भी कर सकते हैं, उल्टा भी। जब कोई भगवान के साथ छल कपट करता है तो भगवान उसके आध्यात्मिक चीजों को भौतिक 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 रूप में भगवान डील करते हैं। तो यानी हम जो कृष्ण को डीलिंग कर रहे हैं, जैसे चैंटिंग करते हैं ना, हम लोग क्या करते हैं, युग धर्म चैंटिंग करते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, मन नहीं लग रहा है, लेकिन फिर क्योंकि हमने दीक्षा लिए करना है तो किसी तरह हम बैठ गए और चैंटिंग कर रहे हैं। तो भगवान क्या करते हैं, भगवान क्या करते हैं, सुनते हैं, चाहे हम जो भी करें, और भगवान उसको एक्सेप्ट। जब ये सिद्धांत हमें पता होगा कि हम चाहे जैसे भी करते हैं, भगवान हमें सुनता है, तो जीव चैंटिंग किसी भी परिस्थिति में, मन लगे ना लगे, नहाया है, कितने भी worst situation में व्यक्ति है, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे। तो भगवान सुनते, आप लोग से कितने रियलाइजेशन के बाद सुनते, मुझे धैर्य आपको पद्मावती जी को बताने का पहले यस अरे माता जी, हाँ हर बार जब ये जो प्रार्थना थी ना, जो सच्चिदानंद प्रभु ने कही थी, वो मैं भी बोलती थी, और मैं गुजराती में बोलती थी कि मैंने ये जन्म अगले जन्म अनेकों जन्म के अपराध किए, तो हे भगवान मुझे क्षमा करना। मतलब वही प्रार्थना प्रभु जी ने श्लोक की फॉर्म में दी, वही कि भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं ना, भक्ति तीनों भुवन में मैंने जितने पाप अपराध किए उसे क्षमा करना। तो यही सब प्रार्थना सामने आई तो मुझे लगा कि हाँ, भगवान ने ही मुझे दिया। हाँ, बहुत सुंदर, थैंक यू। मतलब मैं छोटी सी चीज, जब मैं यहाँ पे आई थी, जब मैंने बस प्रे करना ही शुरू किया था, तो मुझे अपने जीवन में गुरु चाहिए, मुझे जीवन में गुरु चाहिए। नोएडा टेम्पल में भक्त मांगे थे। मैं जब आती थी ना, उससे पहले मंगला आरती में मैं भगवत गीता अपने आप से पढ़ती थी, तो मैं सोचती थी कि मुझे भक्त कैसे मिलेंगे। मैंने कहा मैं तो नहीं जानती भगवान, मैंने कहा मैं तो किसी के पास जाके कीर्तन करूंगी नहीं, और ना मुझे समझ में आने वाला भक्त कौन है। पर देखिए आपसे मिले ना, वहीं से मिले हैं, और ज्यादा दिन भी नहीं हुए थे, मैं शायद एक ही हफ्ते मंगला आरती आई थी, पर मैं ये सोचती थी मैं जब आती थी तो भगवान जब घर में थी, हाँ जब मैं घर में थी तो मैं प्रे करती थी, अपने बागे बिहारी से प्रे करती थी, मुझे गुरु चाहिए, मुझे गुरु चाहिए। और शायद एक मंथ भी नहीं हुआ था, मेरी विद इन अ मंथ दीक्षा हो गई थी। बड़ी जल्दी पूरी होती है, हमारे पास चाहिए थोड़ा जल्दी पूरी है, बड़ी लेट लगती। मतलब माता जी, मैं ये सब मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी चीज थी, क्योंकि मैं सिर्फ प्रे करती थी उस टाइम पे कि मुझे गुरु चाहिए, पर शायद आपके माध्यम से, क्योंकि
मैं आज भी अपने आप को इतना एलिजिबल नहीं मानती कि मैं ये देख पाऊं कि कौन सही है और कौन गलत। पर हाँ, मैं ये मानती हूँ कि जितना मैंने आपके साथ समय बिताया, मुझे इतना पता है कि अगर आप मुझे किसी तरफ लेके जा रही हैं तो वो जगह गलत नहीं है। तो बस आपके विश्वास पे मुझे वो गुरु भी मिल गए थे। मैं मानती हूँ कि वो भी बहुत जल्दी, जितना तो मैं ये सोचती, मैंने कहा इतनी जल्दी भी, मैंने कहा, और वो भी जब हम अपने ही घर के विग्रहों की बात कर रहे हैं, जहाँ पे हमें ये था कि मतलब मैं सिर्फ उस टाइम पे प्रे करती थी, तो मुझे लगता नहीं हमारे वाले भी सुनते हैं। और उनकी जो बॉडी की मैंने आपको बताया था कि उनके पार्ट्स चेंज हुए थे। भगवान, हाँ, थैंक यू सो मच। तो भगवान सुनते हैं, है ना? यस यमुना, यू हैव समथिंग टू से? माता जी, जैसे मैंने एक बार पढ़ा था कि भगवान 3 रूप में आते हैं, नाम अवतार और अर्चा अवतार और भागवत अवतार। तो जब भी मैं चैंटिंग करती हूँ तो मैं ये सोचती हूँ अभी नाम अवतार से हम डील कर रहे हैं। तो फिर ऐसे जब मैं जब करती हूँ, ऐसे हमेशा तो नहीं हो पाता, लेकिन ये थॉट मेरे मन में हमेशा ज्यादातर रहता है कि अभी नाम अवतार है। फिर दर्शन के समय ऐसे सोचती हूँ, लेकिन तो उससे अच्छा जब होता है। और आप जब केवल अष्टकम गाते थे तो उसके दूसरे पैराग्राफ में एक लाइन आती है, सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरिनामेव केवलम। तो उसका जब वो ट्रांसलेशन बड़ा ऐसे हैवी है कि the only reality is holy names of the Lord। तो फिर उससे भी बड़ा मोटिवेशन मिलता है कि यही सत्य है और कुछ नहीं। वो भी सत्य नहीं, सत्यम सत्यम पुनः सत्यम, त्रिकाल सत्य है भगवान। तो एक होता है ना, जैसे हमें एक तलाश रहती है ना कि कोई व्यक्ति शाश्वत रूप से हमारे साथ रहे, है ना, हमेशा हमारे साथ रहे। तो एक ही व्यक्ति है, वो है त्रिकाल सत्य कृष्ण, है ना। तो ये यहाँ पे शिल प्रभुपाद बात करते हैं कि कृष्ण में ये क्वालिटी होती है कि वो भौतिक को आध्यात्मिक कर सकते हैं। तो हमको ये पता होना चाहिए कि हम ऐसे स्वामी को, ऐसे भगवान को डील कर रहे हैं कि हमारे अंदर भौतिकता है, हम अपरा शक्ति से ढके हुए हैं, अपनी सारी पहचान भूल गए हैं, सारी चीजें भी भौतिक ही हम भगवान को ऑफर करते हैं, लेकिन भगवान उसको आध्यात्मिक बना देते हैं। समझा गया? तो भगवान के साथ रह रहकर भगवान का जूठन प्रसाद जिसमें उनकी लार लगी रहती है, वो खा खा के हम कृष्ण बन जाएंगे एक दिन, है ना। तो ये जो बात है, जैसे यमुना बता रही है या गोलोकेश्वरी बता रही है, पद्मा माता जी बता रही है, याद रहती है मुझे, ये लाइन याद रहती है ईश्वर में शब्द। कभी कभी जैसे बिल्कुल मतलब भगवान को कुछ भी भोग लगा देती हूँ, है ना, मतलब कहीं ऐसी परिस्थिति में फंस गए, मतलब बस मार्केट से खरीद के चढ़ा देना पड़ता है, ऐसा भी होता है ना, कई जगह आप फंस जाते हैं। तो जब मैं भोग लगाती हूँ तो मुझे ये लाइन ईश्वर निषद की याद आती है कि भगवान भौतिक को आध्यात्मिक कर सकते हैं, है ना। जब लाइफ में भी मैं कभी कभी फंस जाती हूँ, जैसे सिचुएशन में ठीक नहीं है, फैमिली सिचुएशन ठीक नहीं है, मैं परिवार में बच्चे ठीक नहीं है, तो मैं उन सबको उसी अवस्था में ले जाकर भगवान के सामने प्रणाम करवाती हूँ कि भगवान भौतिक को आध्यात्मिक कर सकते हैं। समझ रहे? इसलिए किसी भी आप सिचुएशन में रहिए, आप भगवान के समक्ष चले जाइए, चाहे विग्रह के पास, चाहे जहाँ भी, और भगवान के समक्ष जाइए ना, तो आप पता नहीं भगवान को क्या देखते नहीं देखते, लेकिन भगवान आपको देखते हैं, है ना। श्रीमती, और उससे भी ज्यादा जो श्रीमती राधा रानी की जो कृपा दृष्टि जब हमें मिलती है, तो हमें शायद एहसास हो या ना हो, लेकिन हमारी आध्यात्मिक प्रगति होने, भगवान में राहत मिलने लगता है ना। तो यहाँ पे यही बात बताई गई कि भगवान जो है कृपा है, ये कि भगवान लकड़ी के, मिट्टी के विग्रह के रूप में हमारे पास, अर्चा विग्रह के रूप में आते हैं, ताकि एक नॉर्मल जीव, जैसे लोग कहते हैं ना भगवान दिखाओ, देखो भगवान, ये यही भगवान है ना। तो भगवान आते हैं और रेसिप्रोकेट करते हैं, फिर बताते हैं, लेकिन जब तक हम निम्न अवस्थाओं में रहते हैं, मतलब बद्ध अवस्था में रहते हैं, बहुत ज्यादा मेटेरियलिस्टिक अवस्था में रहते हैं, तमोगुणी अवस्था में रहते हैं, तो हम ये सब चीजें नहीं देखते। लेकिन जैसे जब हम किसी संत का कहीं से भी किसी भी हालत में अगर दर्शन हो गए, तो ये सब सिद्धांत हमें मिलने लगते हैं, और जीव को फिर श्रद्धा होने लगती है, और फिर उन श्रद्धा के बल पर वो गुरु के निर्देशन में उस मार्ग को कैसे भी वो पालन करता है ना। और उसको क्या मिलता है? हाँ, निष्ठावान भक्त के द्वारा ये अनुभूति की जा सकती है, नास्तिक लोग इसके बारे में नहीं समझ सकते, है ना। तो जो भक्त होते हैं वो देखते हैं
आप देखिए कितने भक्तों का आज भी रियलाइजेशन है, अर्चा विग्रह पतले हो गए मेरे, आज अच्छे विग्रह मोटे लग रहे हैं, आज बहुत खुश लग रहे हैं, अभी भगवान कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, माता जी तटस्थ से लग रहे हैं, पता नहीं क्यों दुखी दुखी से लग रहे हैं, मुझे कुछ दिक्कत, ऐसे ऐसे आप लोग भी कई बार मुझसे शेयर करते हैं, मुझे भी ऐसा एक बार फील होता है। तो विग्रह ऐसा रेसिप्रोकेट करते हैं, विग्रह रेसिप्रोकेट करते हैं। जैसे कि अभी कल कोई मुझे कह रहा था कि माता जी आपको याद है कि जब हमारा राधा गोविंद टेम्पल का इनॉग्रेशन हुआ था, तो श्री श्री राधा गोविंद की पिक्चर देखिए ये है, और कल के दर्शन की पिक्चर ये है, देखिए कितना अंतर आ गया। तो सेवा के द्वारा तो अंतर आता है, आप समझ रहे। तो भक्तों का ये अंधविश्वास नहीं होता है, ऐसा होता है, भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं। और सबसे ज्यादा जो रेसिप्रोकेशन होता है जानते हैं क्या है? सब यही कहते हैं, कृष्ण मेरी ही तरफ ही देख रहे थे। जितने भी भक्तों से मिलिए मंदिर में कहते हैं माता जी कृष्णा ऐसे देख रहे थे ना, और दूसरा कहेगा कृष्णा ऐसे देख रहे थे, आगे वाला सोचेगा मुझे सबसे ज्यादा देख रहे थे, पीछे वाला सबसे पीछे वाला कहता है मुझे ही देख रहे थे। तो कृष्ण का चक्र जो होता है, एक तो मंदिर का चक्र आप कहीं से भी देखिए, जैसे जगन्नाथ जी का जो चक्र है वो कहीं से भी देखिए आपको सीधा दिखाई देगा, है ना। और उसी तरह से जो भगवान है, जब उनके बारे में भी ऐसे हम बहुत सुने हैं, सारे भक्त ऐसे बोलते हैं कि भगवान सिर्फ मुझे ही देख रहे थे। तो सब तो यही बोल रहे हैं, तो मतलब देख किसको रहे थे वो। तो आचार्य कहते हैं भगवान सबके साथ पर्सनल रिलेशन भी कर सकते हैं और सामूहिक रूप से भी रहते हैं, ये दोनों काम भगवान एक साथ कर सकते है ना। जैसे रासलीला में भी आपने देखा था ना, भगवान प्रत्येक गोपियों के साथ, उनको यही लगता था कि वो तो मेरे ही साथ थे। सब तो मेरे ही साथ थे, तो जो 3 करोड़ गोपियां कहते मेरे ही साथ थे, तो मतलब ये गड़बड़ का 3 करोड़ में सबके साथ भगवान थे। हाँ ऐसा कर सकते हैं क्योंकि वो भगवान। तो समझ में आ गया भगवान की ये दिव्य क्वालिटीज का वर्णन किया। तदे जंती तद्दे जंती तद दूरे तद अंतिके तद अंतरस्थ सर्वस्य अंतर्बाहिर व्यवस्थित, है ना सुंदर श्लोक। अनेक जनकम मनसो जवियो, ये पहला वाला श्लोक है ना। तो ईश्वर के जो श्लोक है ना बहुत सुंदर है, और आत्मबल देने के लिए है हमें। जब कभी हम थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाते हैं, चैंटिंग में मन नहीं लगता या अधिक चैंटिंग करनी होती है, तो ये सब जो थॉट्स है ना, ये हमें आगे भगवान सुन रहे हैं, कोई बात नहीं मेरा मन नहीं लग रहा, कोई बात नहीं, लेकिन भगवान सुन रहे हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम, चैंटिंग कर कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। शिल प्रभात कीजिए, आपसे भी बार बार मिलती है। थैंक यू सो मच। एक बार प्रेमानंदे।